इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भय तो एक तरह का भाव हो गया जो हमेशा इन संज्ञाओं में कोई तरह की कमी आए तो उससे भय उत्पन्न हो जाना, या इस संज्ञाओं में कोई अनर्गल प्रवृत्ति हो तो उसके कारण से भय हो जाना। तो भय तो एक हमेशा व्याप्त रहने वाला कॉमन भाव हो गया। इच्छाएं बची 3, और उन 3 में भी अगर देखा जाए तो 2 इच्छाएं तो जन्म से होती हैं, एक इच्छा समय पर उत्पन्न होती है और समय पर ही समाप्त हो जाती है। समझ आ रहा है? समय का मतलब एक उम्र में उत्पन्न होगी और एक उम्र के बाद में वह समाप्त सी हो जाती है, अगर आदमी उस उम्र में सही तरीके से रहा हो तो। समझ में आ रहा है? सबकी समाप्त हो जाती है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ देख करके, सब कुछ जान करके ये सब समझ में आता है कि बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी इस संज्ञा से परेशान रहते हैं। समझ आ रहा है? तो उसका भी कुछ कारण है, अंतरंग भी कारण होते हैं और बहिरंग भी कारण होते हैं। बहिरंग कारण यह है कि यदि हमने इस तरह से निवृत्ति नहीं रखी और हम अपने शौक में, हम अपने जो है किसी भी तरह के अंतरंग राग आदि को किसी भी तरह से सीमित करने में उस उम्र में यदि हमने प्रवृत्ति नहीं की तो हम बुढ़ापे में भी उस उम्र में जाकर के भी परेशान होंगे। हमने कई वृद्धों को बहुत परेशान देखा है इस बात से। समझ आ रहा है? कोई भी बात का अन्यथा लेने की बात नहीं, बुरा मानने की बात नहीं, मैं आपको भीतर का मनोविज्ञान बता रहा हूं, जो वास्तविक स्थिति वो बता रहा हूं। व्यक्ति अगर इस उम्र में जब उसका विवाह होता है, जिसे हम बोलते हैं 25 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 45 तक की उम्र, है ना, इस उम्र में यदि व्यक्ति संयमित रह करके चले और इस उम्र में यदि व्यक्ति ने विवाह भी कर लिया हो, तो विवाह करने के बावजूद भी हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो विवाह के बाद भी संयमित जीवन जीते हैं। ऐसे ऐसे पेयर भी हम जानते हैं जिन्होंने विवाह के 2 महीने बाद ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, दोनों ने, पति और पत्नी ने। समझ आ रहा है? कोई ऐसी बात नहीं कि उन्हें कुछ आपस में परेशानी थी या कुछ किसी बात में असमर्थ थे, ऐसा नहीं। सब कुछ सही होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। यहां आपको बता रहा हूं कि आप आश्चर्य ना करें किसी चीज पर। आश्चर्य उनको देख करके होता है जो सब कुछ करने के बावजूद भी इस दृष्टिकोण को अपने अंदर अपनाते नहीं हैं। जब आदमी के अंदर अपने आप इस तरह की भावना पैदा होती है तो वह एक अंतरंग कारण होता है कि वह ये चाहता है कि हम अपने राग आदि को कम करें। यह भी जो हमारे अंदर काम पैदा होता है, यह हमारे अंदर एक इच्छा पैदा होती है, यह हमें परेशान तो करती है, लेकिन हम इसे शांत करना चाहते हैं। और इसके लिए हम क्या करें? अगर वो इतना सा भी विचार करता है तो वह इच्छा उसके नियंत्रण में आ जाती है। अगर वो विचार करे तो, विचार नहीं करता, वो इतना बेचारा हो जाता है, इतना लाचार हो जाता है अपनी इच्छाओं से कि विचार करने का नाम ही तो विवेक है। सुन रहे हो? विवेक किसे कहते हैं? जो हमारे अंदर इच्छा पैदा हो रही है, वो इच्छा कितनी वाजिब है, कितनी सही नहीं है, और हमें उसका इम्प्लीमेंट कहाँ तक करना है, इस तरह का जिसके अंदर एक विवेक, विचार उत्पन्न होता है, उसी को विवेक कहते हैं। विवेक और कोई चीज नहीं है, ज्ञान विशेष का नाम ही विवेक होता है। यह विवेक ही हमें इस बात से बचाता है कि हमें कितना अपनी इच्छाओं को कहाँ तक रखना और किस उम्र के बाद में हमें उस इच्छा से अपने आप को मुक्त कर लेना। विवेकी व्यक्ति हर चीज का अपने पूरे लाइफ स्पान के अंदर उसका क्लासिफिकेशन कर लेता है। विवेकी व्यक्ति, पढ़ा लिखा नहीं कह रहा हूं, पढ़े लिखे में और विवेकी में बहुत अंतर होता है। पढ़ा लिखा तो किसी भी तरह के और तर्कों में पढ़ करके कुछ भी कह सकता है। समझ आ रहा है? पढ़ा लिखा तो यूं बोलेगा, भाई देखो, जैसे खाने पीने की इच्छा होती है वैसे ये भी एक इच्छा है। समझ आ रहा है?
जैसे सोने की इच्छा होती है वैसे ये भी एक इच्छा है, जैसे हम ये इच्छा को पूरी कर लेते हैं वैसे ये भी इच्छा पूरी कर लेते हैं। अब इसमें बुरा क्या है? अब इसमें क्या हमें अपने आप को संयमित करना, क्यों अपनी इच्छाओं को मारना, क्यों अपनी जो है अंदर जो है एक कष्ट और सहन करना? ये तो इच्छा है, जैसे भूख की जरूरत है, भूख पूरी कर ली, ऐसे ही ये काम इच्छा हुई, ये इच्छा की पूर्ति कर ली, बात खत्म। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो यहां तक रहता है, समझ आ रहा है? तो हम उस पढ़े लिखे व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा जिनके ज्ञान का स्तर बढ़ा हुआ होता है, उन्हें बोलते हैं विवेकी लोग। हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, एक नॉलेज होती है, एक डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज होती है। तो जो डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज होती है उसको बोलते हैं विवेक ज्ञान। ये विवेक ज्ञान जिनके पास में होता है वो अपने जीवन में इस तरह का विचार करते हैं, और वही लोग इस तरह के ब्रह्मचर्य अनुव्रत को धारण करने में समर्थ हो पाते हैं। अपने जीवन में जो उम्र है उस उम्र के अंदर भी अगर आपने कोई इस तरह का भाव कर लिया तब तो समझ लो कि आपने बहुत बड़ा, कहना चाहिए, पुण्य कार्य नहीं किया। आपने अपने कर्मों को जीत लिया, आपने अपनी वासना को जीत लिया, माने आपने संसार को जीत लिया। समझ आ रहा है? आप कल्पना करो उस पेयर की जिसकी शादी हुई हो 25 से 30 वर्ष की उम्र के बीच में, और जिन्होंने कुछ ही महीनों के बाद आकर के ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया हो, उनके लिए ये संसार किस रूप में है? समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, हम उनसे भी बढ़ करके आप लोगों की बात करते हैं कि आपने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया, अब करने के बाद भी अगर हमें कहीं पर अपने उम्र में इस बात का विभाजन करने का भाव आए कि बस इस उम्र के बाद में हमें इस चीज से भी दूर होना है, समझ आ रहा है? तो भी ये आपके लिए उचित होगा। यहां तो जो आचार्य कह रहे हैं वो तो बहुत सामान्य सा कह रहे हैं, समझ आ रहा है? मैं तो आपको उससे भी बड़ा बता रहा हूं। यहां तो सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि आप केवल पर स्त्री से दूर रहें। समझ आ रहा है? ये तो बहुत सिंपल है, शायद उस जमाने में यही बहुत बड़ी बात होती होगी। यहां तो इतना ही कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र महाराज कि जो व्यक्ति पर स्त्री से संपर्क नहीं रखता, पर स्त्री के पास नहीं जाता, पर स्त्री के पास किसी अपने दास दासियों को नहीं पहुंचाता और उससे किसी भी तरह का लोभ नहीं रखता, वह व्यक्ति अपनी स्त्री में संतुष्ट रहते हुए भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करने वाला होता है। सो सिंपल, समझ आ रहा है? इससे ज्यादा सरल क्या होगा बताओ? अगर आदमी की नीयत अच्छी है, भीतर से वह अपने आप में अपनी सामाजिकता के साथ में चलने वाला है, तो ये तो उसका अनुव्रत पल ही गया। समझ आ रहा है? मैं तो इससे भी कुछ ऊंची बात बता रहा था कि आप देखो जिन्होंने ऐसा किया उस पेयर का दृष्टांत देकर के हम आपको बता रहे थे कि ये कितनी बड़ी बात हो गई। अब ये कौन सा व्रत कहलाया उस पेयर का, आप ये विचार करें, जिसने अपने घर में रह करके अभी उसके कोई बच्चे भी नहीं हुए, समझ आ रहा है, और उसने व्रत ले लिया, आजीवन ले लिया। आप सोच सकते हो? यूं सोचोगे आप तो ये कोई विशेष कोई अलग प्लैनेट से आया हुआ व्यक्ति होगा, है? ये विचार करो। और ये घटना कोई ऐसे छोटे मोटे गांवों की नहीं बता रहा हूं, बॉम्बे सिटी में रहने वाले लोगों की बता रहा हूं आपको। समझ में आ रहा है? हाँ, जो संघ में आते थे आचार्य महाराज के पास में, एक ऐसे पेयर की बात बता रहा हूं आपको। सुनकर के आप लोगों को भी आश्चर्य इसलिए लगना चाहिए कि दुनिया में सब तरह की मनोवृत्ति वाले लोग होते हैं। समझ आ रहा है? जैसे भोजन के विषय में किन्हीं को 5 स्टार होटलों में ही भोजन करने से संतुष्टि होती है, बड़े बड़े होटलों में, क्लबों में जाकर के ही एंजॉय करके ही भोजन करने से संतुष्टि होती है। किन्हों को अपने ही घर में रह करके जो घर में भोजन मिलता है उससे संतुष्टि हो जाती है। समझ आ रहा है? ये तो संतुष्टि की बात है। अगर व्यक्ति को अपने ही घर के भोजन से संतुष्टि हो रही है, अपने ही घर में उसे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने ही घर के भोजन से वो प्रसन्न हो रहा है, तो वो भी एक व्यक्ति है। और एक व्यक्ति वो है घर में तो उसे अच्छा लगता ही नहीं, जब देखो तब वो बाहर का ही भोजन करता है, बाहर ही रहता है, और जब भी कभी अगर घर पे भी आने का मौका मिल जाए
तो भी वह अपनी घरवाली को भी लेकर के बाहर ही चला जाता है, बोले आज तू रहने दे, आज घर वही बाहर ही चलते हैं। समझ आ रहा है? तो ये क्या हुआ? देखो, इच्छा तो भोजन की है, अब वो भोजन करना कैसे है, ये करने के तरीके आप देख लो अलग अलग। समझ में आ रहा है? एक उदाहरण देकर के बता रहा हूं। इच्छा अगर भोजन की है तो वो भोजन की इच्छा तो घर में भी पूरी हो सकती है, आराम से हो सकती है, बहुत शुद्ध तरीके से हो सकती है। और अगर वो इच्छा आपने घर में रह करके अपनी पूरी कर ली तो आपकी वो संज्ञा भी आपके लिए अभिशाप नहीं कहलाएगी, वो जरूरत है, आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन के लिए भोजन करना एक आवश्यकता है। उसी तरीके से जो व्यक्ति केवल इतने से संतुष्ट हो जाते हैं, हमारा विवाह हो गया बस बहुत है, समझ आ रहा है? और फिर उसमें भी ऐसे संतुष्ट लोग दिखते हैं, वैवाहिक जीवन में भी, जब कभी वो इस तरीके के संपर्क का भाव रखते हैं, ऐसे भी संतुष्ट लोग दिखते हैं। बहुत बहुत दिनों तक वह, जैसे महीने में 30 दिन होते हैं, 15-15 दिन तक वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये तो इस ब्रह्मचर्य अणुव्रत से भी और बढ़कर के अणुव्रत हो गया। समझ आ रहा है? यहां तो सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको परदारा से संपर्क नहीं रखना। ये तो एक ऐसा समझ लो कि इसमें तो जैन अजैन कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो तो भी इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है। समझ आ रहा है? ये तो कोई कठिन चीज है ही नहीं। कहते तो नहीं है? नहीं है? सुन रहे हो? हाँ, नहीं तो है, ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ये कठिन दिखाई देती है ना? सबके लिए नहीं, लेकिन देखने में आता है। बड़े बड़े शहरों में, अब तो बड़े शहर भी क्या कहें, बड़े छोटे सब बराबर हो गए। समझ आ रहा है? जहां आदमी का विवेक छूटा, बस वहीं, शहर और बहर से कोई मतलब नहीं है, गांव से। आदमी का अगर विवेक छूटा तो गांव में भी दुराचारी दिखते हैं, और आदमी का विवेक रहे तो शहर में भी सदाचारी मिलते हैं। समझ आ रहा है? तो शहर और गांव का तो कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया नेट पर आ चुकी है, तो सबको सब कुछ पता है। और ये डिफरेंस जब चला गया है तो हर आदमी के लिए अब ये सोचने का है कि वो अपने विवेक से कितना क्या कर रहा है। समझ आ रहा है? ये भी व्रत कठिन है, आप ये मान के चलो। जिनके मन अच्छे हैं, जो अपने आप में संतुष्ट हैं, सदाचार को महत्व देते हैं, उनके लिए सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखोगे, जानते होंगे आप ऐसे लोगों को, सब जानते होंगे, ऐसे भी लोग समाज में रहते हैं जिनके लिए यह व्रत भी कठिन होता है। समझ आ रहा है? हाँ, आप भी सबसे परिचित रहते हो, हम भी सबसे परिचित रहते हैं, है ना? और आपसे ज़्यादा तो हम परिचित रहते हैं, क्योंकि हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम करके सब कुछ पता करते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। समझ आ रहा है? तो बहुत जगह पर यह समस्या भी देखने को मिलती है। महिलाएं स्वभाव से लज्जा स्वभाव वाली होती हैं। समझ आ रहा है? आज भी महिलाएं एक शालीन तरीके से अपना जीवन जीने वाली होती हैं। आज भी हम देखते हैं कि महिलाओं को जानते हुए भी कि मेरा पति गलत कर रहा है, वो सहन करती हैं। सुन रहे हो? ऐसा भी बता रहा हूं मैं आपको, पक्ष नहीं ले रहा हूं, दोनों तरह की अभी कल ही खोलूंगा मैं। मैंने ये भी देखा है कि कुछ महिलाओं के लिए उन्हें पता है कि मेरा पति गलत करता है। समझ आ रहा है? लेकिन करें क्या? एक सामाजिकता है, उस समाज की मजबूरी है, समाज में रहना है, हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, और अपने पति से भी कहने के बाद में ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो अभी कुछ ना कुछ गलत करने को तैयार हो जाएगा। समझ आ रहा है? घर में बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, बच्चों को भी पता होता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है उस व्यक्ति के लिए संभालना या उससे कुछ कहना घर में किसी की हिम्मत के अनुरूप नहीं होता, तो वह काम चलता रहता है। समझ आ रहा है? मैं आपको समाज की हालत बता रहा हूं। जिनके पास में पैसा है और वो पैसा होने के साथ साथ जिनकी इच्छाएं नियंत्रण में नहीं है, तो वो जो है इस तरीके से कहीं विदेशों में ट्रिप लेने जाते हैं, कहीं अपने ही घरों से भी दूर जाकर के कहीं काम के बहाने, जॉब के बहाने जो है किसी भी तरह से गलत संबंध रख करके होटलों आदि में भी गलत काम करने जाते हैं। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। उन लोगों के लिए ही अगर ध्यान में रखा जाए
तो आप देखोगे कि यह अड़ुव्रत आज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? परिवार की स्थितियां बिगड़ती जाती हैं, घर में बच्चे भी जान रहे हैं, लेकिन आप देखो कि आदमी के अंदर शर्म नाम की चीज नहीं बचती इस काम इच्छा के कारण से। जब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे भी पिता से कह सकते हैं, कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मम्मी को परेशान नहीं करना चाहिए, तब भी वो पिता नहीं मानता है। समझ में आ रहा है? ऐसा भी देखने को मिलता है। आप किसी भी चीज से मुंह चुरा नहीं सकते हो। जो हो रहा है समाज में उसे आप देखो, और जब तक इसको समझा नहीं जाएगा तब तक इससे बचा नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? समाज के हर व्यक्ति के लिए कम से कम अपना पारिवारिक जीवन अच्छा चलाने के लिए ये अड़ुव्रतों का ग्रहण, तो मैं कहता हूं जिस समय पर व्यक्ति का विवाह हो उस समय पर ये अड़ुव्रत पहले उसको दिलाना चाहिए। विवाह के बाद की बात तो छोड़ो। समझ आ रहा है? अगर उसको सही रास्ते पर चलाना है, पति पत्नी का संबंध बराबर सही ढंग से पूरी उम्र भर सही रखना है, तो सबसे पहले ये व्रत हर किसी को पहले ले लेना चाहिए अपनी स्वेच्छा से। इसे कहूंगा मैं पढ़ा लिखा आदमी। समझ में आ रहा है? हाँ, जिनकी उम्र हो गई उनकी तो अब कोई बात ही नहीं, वो तो बातें ही करना मतलब अपना टाइम खराब करना है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो अब गृहस्थ बनने वाले हैं। वो गृहस्थ भी अगर अपना गृहस्थी का जीवन अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहें तो उन्हें सबसे पहले ये व्रत लेना चाहिए। और जब भी मैं देखता हूं कोई भी पेयर अपने पास में आता है, अगर वो पहले से परिचित होता है, कहीं धार्मिक होता है, तो उसे इसी तरह का मैं व्रत भी उसको देता हूं। समझ आ रहा है? अगर ये व्रत रहेगा तो गृहस्थी का जीवन भी अच्छे ढंग से चलेगा। ये एक सामाजिकता का जीवन है। अभी यहां कोई धर्म जैसा हमें तो कहीं कुछ नहीं लग रहा है। समझ आ रहा है? अड़ुव्रतों का पालन करना, एक अच्छा सामाजिक जीवन तरीके से चलाना, नैतिकता के मूल्यों के साथ में चलने का एक जीवन है। और ये कितना अच्छा जीवन है। अगर व्यक्ति दोनों पति और पत्नी, समझ आ रहा है, पत्नी में फिर भी अभी इस तरह का भाव कम देखा जाता है। मना नहीं कर रहा हूं, कम कोई नहीं है आज के जमाने में। समझ आ रहा है? हाँ, लेकिन फिर भी इतना देखा गया है कि आज भी आदमियों की आदतें ज्यादा गंदी हैं। आज भी आदमी गृहस्थी में रहकर के भी ये देखता हूं मैं कि अपनी पत्नी को तो केवल समाज के नाते घर में रख लेता है। बुरा नहीं मानना, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए वो तरह तरह के संबंध भी अपनी जगह जगह पर बना करके रखता है। कुछ के खुल जाते हैं, पता पड़ जाते हैं, कुछ के पता नहीं पड़ते हैं, किन्हीं किन्हीं के घर वालों को पता रहते हैं, किन्हीं किन्हीं के रिश्तेदारों को पता रहते हैं, किन्हीं किन्हीं के किसी को भी पता नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा समझो कि सबको सब कुछ पता होता है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कहीं छुपती नहीं है। समझ आ रहा है? हर चीज छुप सकती है, ये चीज नहीं छुपती है। बस आदमी ये समझता है कि बस इस बात का किसी को पता नहीं है, लेकिन सबको सब पता होता है। जैसे ही आदमी इस तरह की प्रवृत्तियों में उलझने लग जाता है, उसके मनोभाव, उसके सब तरीके के हाथ पैर के व्यापार, उसके सब तरीके के इंप्रेशन दूसरों को समझ में आने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? और इस तरीके के मनोवृत्तियों में जब व्यक्ति उलझ गया तो फिर वह अपने आप को अगर निकालेगा तो एक बात पे भी निकाल सकता है कि कम से कम शर्म आए। शर्म, शर्म जानते हो? पूछ तो लूं। बहुत से लोग अब तो शर्म ही भूल गए होंगे। शर्म भी क्या कोई चीज होती है? आज के जमाने में शर्म जैसी चीज कोई बची नहीं। हाँ, शर्म करना भी अब तो आज के जो बड़े बड़े मोटिवेशन करने वाले जो लोग होते हैं वो सिखाते हैं शर्म तो करना ही नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? भले ही उनके द्वारा कोई ऐसे कृत्य हो जाए जो लिखा है उस पर शर्मसार। समझ आ रहा है? पेपर में लिखा है शर्मसार हादसा, शर्मसार कृत्य। लेकिन जितने भी पढ़े लिखे मोटिवेशन कराने वाले मोटिवेटर लोग हैं, सब सिखाते हैं आज के बेटे बेटियों को, बेटा शर्म नहीं करो। काहे की शर्म? खाने में शर्म नहीं, पीने में शर्म नहीं, बोलने में शर्म नहीं, घूमने फिरने में शर्म नहीं, अपने शौक पूरे करने में शर्म नहीं करो। जितना खुलोगे उतना बड़े बनोगे। सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं?
शर्म नहीं करो। जब शर्म ही नहीं है तो फिर अब क्या बचेगा बताओ। एक तो आदमी अपने लिए अगर कुछ अच्छा नैतिकता का जीवन बना पाता है तो बहुत कुछ शर्म के साथ ही बना लेता है। समझ आ रहा है? अगर थोड़ी शर्म बची होगी आदमी के अंदर, थोड़ी बहुत उसके अंदर एक लज्जा का भाव, अपमान नहीं हो जाए, सामाजिकता का भाव रहेगा, तो बहुत कुछ वह अपने आप को शर्म के कारण से भी बचा लेता है ना। लौकिकता में जो लोग भी अपने आप को बचा लें, शर्म के कारण से बचा लें, चलो वो भी एक नैतिकता है ना। यहां पर धर्म क्या है ये बताओ हमें। ये तो सब नैतिकता की बात हो गई। अड़ुव्रत में अब धर्म क्या रहा? इस ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत में हमें अभी तक कोई भी धर्म समझ में नहीं आ रहा है। सुन रहे हो? क्या लिखा है? न तु पर दारान गच्छति न परान गमयति। समझ आ रहा? इसमें क्या धर्म हुआ? ये तो नैतिकता हो गई, जिसके अंदर शर्म होता है, इज्जत होती है, अपनी कुल मर्यादाओं का ख्याल होता है, वो भी इतना कर लेता है, बिना कहीं भी हो जाता है। ये बात तो दूसरी स्त्रियों से संपर्क नहीं रखना, ये तो क्वचित कदाचित कुछ लोगों की मैं उदाहरण देकर के बात बता रहा था, जो गंदा करते हैं उनके भी परिणाम देखने को मिल रहे हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि आपको बताऊं कि सब प्रकार के पापों में ये सबसे बड़ा पाप है जो हमारी मानसिकता को बहुत ज्यादा गंदा करता है। हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, ये फिर भी आपको पारिवारिक जीवन के लिए कहीं आवश्यक पड़ जाएंगे, व्यापार आदि के लिए आवश्यक पड़ जाएंगे, कर लोगे, इसमें इतना बड़ा पाप नहीं होता है। सुन रहे हो? लेकिन इस मानसिकता में मन से इतना ज्यादा पाप होता है कि इस पाप के बंध के कारण से वह व्यक्ति कितना अपने अंदर उस पाप का बोझ लाद लेता उसे पता नहीं पड़ता। और वो पता कब पड़ता है? उसका भी फल दिखता है बहुत जल्दी। जो इस तरीके के पाप कार्यों में लिप्त होते हैं वो या तो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ते हैं, या फिर उनके जो बिजनेस हैं या पैसे आने के जो स्रोत हैं वो बहुत जल्दी से डाउन होते हैं। समझ आ रहा? ये देख लेना, ये सुना देना दुनिया को। हाँ, ये दो चीजें मैंने देखी हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये रिजल्ट जब आता है तो उस समय पर आदमी के लिए समझ में आने लग जाता है कि ये अब मेरे साथ क्या हो गया। और जब ये होता है तब आदमी को थोड़ा सा पश्चाताप होता है। हो जाए तो बड़ी बात है, कुछ तो उसमें भी नहीं सुधरते हैं। ये आदत ऐसी है कि आदमी मर भी रहा हो ना तो भी जो है, अगर उसके लिए वो आदत गलत पड़ी है तो मरते मरते भी जो है वो उसको छोड़ नहीं सकता है। ये इतनी बुरी आदत होती है। और अगर आदमी ने इसे अपने एक, जिसे हम बोलते हैं यौवन की उम्र, उस उम्र में अगर आदमी ने अपने अंदर इस चीज को कंट्रोल किया है तो उसके लिए बुढ़ापा अच्छा गुजरता है, तो उसके लिए बुढ़ापे में दिक्कत नहीं होती है। यह धर्म नहीं है, यह सिर्फ नैतिकता है, सामाजिकता का भाव बता जा रहा है। समझ आ रहा है? धर्म कहाँ है इसमें? मैंने सब पढ़ लिया है। एक छोटी सी अभी मैंने एक चीज छोड़ के रखी है, सुन रहे हो? एक विशेष पद छोड़ के रखा है, शब्द छोड़ के रखा है, बस उसी में धर्म है। क्या सुन रहे हो? एक शब्द दिया है इसमें। क्या दिया है? च पाप भीते रियत, एक शब्द आया, पाप भीति। क्या कहा? ये सब क्यों करता है वो? किसी दूसरी स्त्री से पास में नहीं जाना, दूसरी स्त्री संपर्क नहीं करना, उससे चैटिंग नहीं करना, उसके साथ फिल्में नहीं देखना, उसको लुभाना नहीं। क्यों नहीं करता? एक तो डर लगता है। किससे? समाज से। अरे पाप का तो बाद में पहले बाप का डर तो लगे तब पाप का डर आएगा सामने। समझ आ रहा है? एक तो आदमी बाप के डर से करता है, समाज के डर से करता है कि भाई कोई इस तरीके से जान लेगा तो क्या सोचेगा, इज्जत पे बट्टा लग जाएगा। चलो ये भी ठीक है, ये हो गया, शर्म तो है कम से कम। ये क्या हो गया? शर्म तो है। शर्म भी उसको नैतिक बनाए रखती है।
समझ आ रहा है? लेकिन अगर आप अड़ुव्रत लेंगे तो आपके अंदर धर्म आएगा। समझ आ रहा है? नैतिकता में शर्म आती है और अड़ुव्रत लेने पर वो धर्म आ जाता है। और जब धर्म आएगा तो आपके अंदर एक भाव आएगा, पाप से डरना। बाप से नहीं डरना, पाप से डरना। समझ आ रहा? बाप से डरने वाला तो जब तक बाप सामने है तब तक नहीं करेगा, कहीं बाहर चला गया तो वहां कर लेगा। समझ आ रहा है? बाप कहां तक साथ में रहेगा? बाप से मतलब जो भी परिवार के लोग हैं, कुछ भी समझ लो, है ना? बाप तो एक उपलक्षण है। तो बाप से डरने से भी ज्यादा जरूरी और बड़ी चीज है पाप से डरना। जो व्यक्ति पाप से डरेगा वो दुनिया में किसी भी जगह पर हो, चाहे अकेला हो चाहे किसी के साथ हो, जिसको पाप से डर है वो हमेशा इस तरह के भाव से अपने आप को बचाए रखेगा। इसका नाम है धर्म। कुछ समझ आया? क्या समझ आया? एक तो शर्म से डरना और एक पाप से डरना। शर्म से डरना भी बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है, कम से कम उसके कारण से आदमी नैतिक बना रहता है। कुछ समय के बाद में जो व्यक्ति शर्म से भी डरता रहता है तो वो भी बाद में, चलो कुछ दिनों के बाद में, एक उम्र के बाद में, जब वह उस तरीके के शर्म से भी कृत्य नहीं करता तो कभी ना कभी उसके लिए उस तरह के कृत्य होने का फिर बाद में कोई मन में भाव भी नहीं आता। वो भी चलो अच्छी बात है। लेकिन उससे भी बढ़कर के धर्म की बात क्या है? पाप से डरना। पाप है ये, है ना? अब पढ़े लिखे लोगों को क्या सिखाया जाए पाप क्या होता है? कोई परिभाषा ही नहीं पाप की तो भाई है ना, कहीं फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है, न बॉटनी में, न जूलॉजी में, और न किसी भी तरीके की डॉक्टरी में। पाप की तो कोई परिभाषा होती ही नहीं दुनिया में, कहीं कोई पाप की परिभाषा है ही नहीं। पाप क्या होता है? कुछ नहीं। जितना भी साइंस पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, तो उस साइकोलॉजी में बस ये सिर्फ क्या है? डिजायर्स हैं, डिजायर्स ऑफ ईटिंग, डिजायर्स ऑफ वाचिंग, डिजायर्स ऑफ, है ना, फुलफिल योर, मतलब अपनी किसी भी तरीके की कोई भी डिजायर को फुलफिल करना, ये सब हमारे लिए जरूरी है, ये मनुष्य का धर्म है। बस यूं कह करके वो साइंस आगे बढ़ लेती है। पाप तो कहीं है ही नहीं। अब जिसकी जैसी इच्छा की पूर्ति करने का तरीका वो कर लेता है। अब भाई इसमें क्या बात हो गई? एक होटल में जाके खा रहा है, घर में जाके खा रहा है, साइंस का आदमी कहेगा खा तो दोनों ही रहे ना। ये अंतर कौन समझेगा कि होटल में जाके खाने में और घर में खाने में कितना बड़ा अंतर आ रहा है? ये कोई साइकोलॉजी नहीं समझाने वाली है। ये कौन सी साइंस समझाएगी? समझ आ रहा है? ये साइंस ऑफ सोल, समझ आ रहा है? ये साइंस ऑफ सिन एंड मेरिट्स, जो पाप और पुण्य का विज्ञान है, जो पाप और पुण्य का कर्म का बंध है, उसके जो फल हैं, उसका हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, वो विज्ञान, उसका कोई नाम ही नहीं दुनिया में। समझ आ रहा है? जहां पर ये विज्ञान आएगा वहां पर ये सब चीजें सामने आने लग जाएंगी। व्यक्ति को अगर पाप से डर लगेगा तो वह इस कृत्य को इस भाव से नहीं करेगा, नहीं ये बहुत बड़ा पाप है, अब उसको छोड़ दो। अगर उसको पाप का डर लग गया ना तो अब उसको छोड़ दो कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह पर, चाहे स्विट्जरलैंड में पहुंचा दो, चाहे हांगकांग पहुंचा दो, चाहे दुबई पहुंचा दो, चाहे कहीं पहुंचा दो उसको। समझ आ रहा है? अगर उसको पाप का डर लग गया है तो वह व्यक्ति कहीं पर भी रहेगा, बचा रहेगा। अन्यथा वह मौका देखेगा। समझ में आ रहा है? जिसके अंदर शर्म है तो वो केवल शर्म कब तक? जब तक कोई देख ना रहा हो, किसी को पता ना हो। और जब शर्म कब चली गई? जब कोई देखने वाला है ही नहीं, तो फिर काहे की शर्म? समझ आ रहा है? तो शर्म में भी धर्म नहीं है, शर्म में नैतिकता है। धर्म कब आएगा? जब भीतर से आदमी को लगने लग जाएगा कि ये भाव ही गलत है, ऐसा हमने सोचा भी क्यों? करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा हमने सोचा भी क्यों? ये उसको जिस पाप की भीति आएगी तो फिर उस आदमी के अंदर ये अणुव्रत फिर धर्म का रूप ले लेगा, ये उसकी आत्मा का धर्म हो गया। समझ आ रहा है? ये आदत हर किसी व्यक्ति के अंदर होती है
और इन आदतों को सुधारने के लिए व्यक्ति को अपने इन अड़ुव्रतों पर अगर ध्यान रखने का भाव आ जाए तो मैं कहता हूं समाज में बहुत ज़्यादा ऐसे काम होते हैं जो समाज को कलंकित करने वाले होते हैं, है ना। और ये सब अच्छे पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, आदमियों की बात तो मैंने बता दी, औरतें भी पीछे नहीं किसी काम में। समझ आ रहा है? पहले मैं सोचता था कि जैन, कम से कम जैन कुलों में ऐसी औरतें नहीं होती होंगी, ऐसा काम नहीं करती होंगी, हाँ, लेकिन सब कुछ देखने को मिलता है। क्या आप विचार कर सकते हो कि कोई जैन कुल की स्त्री अच्छी पढ़ी लिखी, यहां तक कि टीचर है, स्कूल में पढ़ा रही है, और वह किसी के संपर्क में आने के कारण से, अपने संबंध दूसरे से बनाने के कारण से अपने पति का मर्डर करा देती है। जैन स्त्री की बात कर रहा हूं आपसे। समझ आ रहा है? कोई कल्पना ही नहीं बना रहा हूं कोई उपन्यासों की बातें नहीं कर रहा हूं। नाम शहर का स्थान इसलिए नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि दुनिया में सब लोग सुन रहे होते हैं समझ आ रहा है ना? हाँ, लेकिन कोई चीजों की कमी नहीं है। आप समझें कि ये वृत्तियां क्यों हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। जिनके साथ रह करके हम अपना पूरा जीवन आदर्श के रूप में बिताते थे, अगर पति भी कोढ़ी भी होता था तो भी वह स्त्री पति को निरोग बना लेती थी। पति अगर विरोधी धर्म का भी होता था तो उसे अपने धर्म का बना लेती थी। इतना स्त्रियों में साहस, धैर्य, विवेक हुआ करता था। आज वो सब कहां जा रहा है? ये सिर्फ पढ़े लिखे के कारण से। समझ में आ रहा है ना? ये एक ऐसा स्टेटस पढ़े लिखे का, एक ऐसा चश्मा सामने चढ़ गया है कि इस पढ़े लिखे शब्द के आगे फिर सबको वो अनपढ़ समझते हैं। जो एक बार बाहर पढ़ के आ गया वो पढ़ा लिखा हो गया। जिसने एक बार कोई कंपटीशन फाइट कर लिया, सिलेक्शन हो गया, कहीं पर जाकर के जो है अच्छी 4-5 साल गुजार आया, बॉम्बे पूना कहीं जाकर के, और बस पढ़ा लिखा हो गया। अब उसे कुछ नहीं सुनना है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये पढ़ा लिखा कोई काम का नहीं होता। विवेक होना चाहिए, विवेक। बिना विवेक के, जिसके अंदर अभी कोई समझदारी नहीं आई, क्या सही क्या गलत का विचार नहीं आया, उसके लिए ये पढ़ा लिखा कोई काम का नहीं। समझ आ रहा है? पहले के लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, लेकिन क्या होता था उनके पास? विवेक होता था। समझ आ रहा है? इसलिए देखो कितने घरों में बड़े बड़े परिवार रहा करते थे, बड़ी बड़ी संख्या में घर में लोग रहा करते थे, लेकिन कभी भी घर में कोई गलत कृत्य करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता था। समझ आ रहा है? समाज में इज्जत होती थी। अगर गांव में कहीं कोई, शहर में कहीं कोई पता भी पड़ जाए समाज के अंदर कि कहीं ये आदमी गलत है, समझ आ रहा है, आदमी उसके पास जाना छोड़ देता था। गांव में उसको कलंकित समझा जाता था, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही पैसे वाला हो, आदमी उसका मजाक उड़ाता था। एक ये भी समय था। सुन रहे हो? हाँ, बाबूजी आ गए गांव में, पता रहता था बाबूजी क्या करके आ रहे हैं। तो आदमी मानता था बहुत बड़ा आदमी है, करोड़पति आदमी, लेकिन उसको किसी निगाह से नहीं देखता था। अगर सामने आ गया तो कहने में नहीं चूकता था। समझ आ रहा है? ये पहले आदमी के पास में इस बात की पावर हुआ करती थी। किस बात की? अगर कोई आदमी चरित्रवान है तो हीन चरित्र वाले को वह कुछ नहीं समझता था। पैसा कोई चीज नहीं होती, चरित्र सबसे बड़ी चीज हुआ करती थी। इसलिए एक अच्छा माहौल रहता था पहले। लेकिन आज इस पैसे की एक इतनी ज्यादा आदत पड़ गई है, पैसे की भावना ने आदमी को चरित्रहीन इतना बना दिया कि अब कोई किसी से कुछ कहने वाला नहीं है, बस पैसा होना चाहिए। आचार्य कहते हैं उस पैसे के साथ में अगर आपके अंदर इतना सा भाव आ जाए, हमें पाप नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा पाप है, तो आपका अपना सामाजिक जीवन, अपना घरेलू जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा। और इसी कारण से वह व्यक्ति, देखो क्या लिखा जा रहा है, स्वदार संतोष नामापी। ये क्या अच्छा नाम दिया है इस अड़ुव्रत का। दूसरा नाम है अपनी दारा में, अपनी स्त्री में संतोष, ये दूसरा इसका नाम भी जानना, नाम अपी। यानी ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत के दो नाम हैं। एक तो पर दारा से निवृत्ति होना,
पर स्त्री से दूर होना और एक स्व स्त्री में ही संतुष्ट होना, बस इतना सा नाम ये क्या ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। समझ आ रहा है? एक सामान्य व्यक्ति के लिए, समझदार व्यक्ति के लिए तो कोई ये कठिन बात है नहीं, है ना, लेकिन जिनकी आदतें खराब है उनके लिए ये भी बहुत कठिन है। तो पहले इस तरह का अणुव्रत होना चाहिए, और अगर व्यक्ति इस तरह के अणुव्रत के साथ भी अपने जीवन को बहुत कुछ निकाल दिया हो तो उसे एक स्थिति में आने के बाद में अपने अंदर ये भाव बनाना चाहिए कि एक उम्र के बाद में अब हम इस संपर्क को भी छोड़ देंगे। तब तक नहीं जब तक कि हम बिल्कुल किसी अधमरे हो जाएं, कुछ करने लायक ही न रहे, उससे पहले ही। समझ आ रहा है? अगर हमारे पास में एक उम्र है, शक्ति है, फिर भी आप देखोगे आज भी लोग अगर 60 वर्ष के भी हो जाते हैं तो भी जवान ही रहते हैं। हाँ, कहो तो 60 वर्ष के भी जवान मिलेंगे, 70 वर्ष के भी जवान मिल जाएंगे, लेकिन आपको कभी ना कभी ये वृत्ति छोड़नी तो पड़ेगी। अगर आप इस तरह से अपना एक समय सुनियोजित कर लेते हैं, समय अपनी उम्र का बना लेते हैं, तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजरेगा और अंत में आपका लिए समाधि मरण भी हो सकेगा, आपका धर्म ध्यान में मन भी लग सकेगा। धर्म ध्यान में मन नहीं लगने का बहुत बड़ा कारण ये अंतर की वासना है। समझ में आ रहा है? हाँ, जो व्यक्ति इससे दूर रहते हैं उनका अच्छा मन सब चीज में लगता है, स्वाध्याय में लगेगा, ध्यान में लगेगा, वैराग्य में लगेगा, प्रवचन में लगेगा, सब में लगेगा। और अगर इस चीज की वृत्ति है तो बहुत कुछ मन इससे खराब होता है, और जहां मन खराब हो गया तो फिर अच्छी चीजें उस मन में कैसे पहुंचेंगी? नहीं समझ आ रहा है? मन जब इसी चीज से खराब बना हुआ है तो फिर जो है अच्छा काम नहीं हो सकेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में इस अणुव्रत का महत्व समझना है। एक तो सरलतम हो गया जो सामान्य से बता दिया गया, लेकिन उस सरलतम में भी जो आप अपना रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन अगर आप पाप के भय से अपनाएंगे तो आपके अंदर ये भाव भी आएगा कि अगर पाप पर स्त्री के साथ होता है तो स्व स्त्री में भी कुछ ना कुछ पाप तो होता ही होगा। ये विचार आएगा आपको, क्योंकि वह क्रिया अपने आप में पाप की ही क्रिया है, और यह भाव आएगा तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। ये विचार जब आएगा तभी विवेकी बन जाओगे। पढ़े लिखे लोगों को ये विचार आना आज के समय में बहुत आवश्यक है, और आज के समय पर अगर बच्चों को भी इस तरीके से पढ़ते समय पर ब्रह्मचर्य अणुव्रत का महत्व बतलाया जाए, विवाह होने के बाद उन्हें ब्रह्मचर्य अणुव्रत का महत्व बतलाया जाए तो इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।